मोरबी में हादसे पर अब बस सियासत हो रही है, सवालों की बौछार हो रही है। राजनीतिक विरोधी एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या चुनावों को देखते हुए पुल को खोलने में जल्दबाजी की गई। एक हादसा होता है, 135 लोगों की मौत हो जाती है। तहकीकात में एक कंपनी की लापरवाही सामने आ रही है। सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। 5 तस्वीरें देखिए कि कैसे ओरेवा कंपनी ने लापरवाही की हद कर दी। इस बीच जो कानूनी कार्यवाही है उसको लेकर के सवाल उठा है। मसलन इतनी बड़ी घटना, 140 लोग मारे जाते हैं जिसमें 45 बच्चे हैं, और जो पहली गिरफ्तारी हुई है वो किसकी? चौकीदार की, टिकट बेचने वाले की। यहाँ तक कि कई बड़ी बात नहीं है, कल को पुलिस अपनी जांच एजेंसी में कह दे कि जो लोग मरे हैं वो खुद अपनी मौत के जिम्मेदार हैं, वो यहाँ सुसाइड करने के लिए आए थे। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में जितने भी ऐसी घटनाएं होंगी, मेले लगेंगे जहाँ पर ऐसे हादसे होंगे, क्या जिम्मेदार वहाँ लोगों को ठहरा दिया जाएगा? सवाल ये है कि जिस कंपनी को ओरेवा को ये ठेका मिला था, उसकी ड्यूटी थी इसका मेंटेनेंस हो। 7 महीने बंद होने के बाद जब खोला गया तो सिक्योरिटी ऑडिट क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसका सिक्योरिटी ऑडिट का एनओसी नहीं है, और एनओसी नहीं है इसका मतलब ऑडिट नहीं हुआ। अगर नगर पालिका, दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदार, कि अगर सिक्योरिटी ऑडिट नहीं हुआ, आपके नाक के नीचे 5 दिन से इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा था? छोटे क्लर्क से लेकर के बड़े कमिश्नर तक की जिम्मेदारी है सुनिश्चित करना कि लोग ना बैठें। और अब तक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी पुलिस की, कि जब पता चल रहा है कि भीड़ है, लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, आपने लोगों को क्यों नहीं हटाया? जिस कंपनी ने 135 लोगों को मौत के मुंह में धकेला, उस कंपनी की बेशर्मी देखिए। वो हादसे को दैवीय बताकर अपना दामन बचाने में लगा है। लेकिन चिंता की बात ये भी है कि इस बड़ी त्रासदी पर हमेशा की तरह राजनीति इस बार भी जारी है। एक दर्दनाक तकलीफदेह बात है। हम तो सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो गुजरात में है, वो मरने वालों से इंसाफ करेगी। सिर्फ जबानी खर्च ना हो, मरने वालों को ये पता चल जाए, यकीन हो जाए कि इंसाफ हो रहा है। आप एक टिकट बेचने वाले को केस बुक करते हैं, ये क्या है भाई? उसको बनाने वाला कौन, उसको क्यों टेंडर दिया गया, और बगैर उसका फिटनेस हुए किसने कह दिया कि जनता उसको इस्तेमाल कर सकती है? ये मुद्दा है। देखिए, आप सिर्फ बोले जाएंगे इंसाफ होगा, हम आश्वासन देंगे, सब जबानी खर्च है। मोरबी का हादसा ऐसे वक्त हुआ जब गुजरात का चुनाव करीब है, और इसलिए इस हादसे पर राजनीति भी तेज है। ये एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है, जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर 2, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया गया? एफआईआर के अंदर ना तो कंपनी का नाम है, ना कंपनी के मालिक का नाम है। तो अभी से अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पूरी लीपा पोती पे चालू हो गया। छोटी राजनीति करते हैं और किस प्रकार छोटे मन से राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री जी वहां पर खुद चिंता कर रहे हैं, वहां खुद गए हैं, वहां पर जो लोग इंजर्ड हैं, जो लोग हॉस्पिटल में, उनकी चिंता कर रहे हैं, बाकी लोगों के परिवारजनों से मिल रहे हैं, अधिकारियों को सख्त एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो हो रहा है कि सख्त एक्शन लिया जाए। उसके बावजूद इस प्रकार का बयान दर्शाता है कि किस प्रकार ये छिछोरी और हल्की राजनीति कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि गुजरात चुनाव करीब होने की वजह से ही आनन फानन में मोरबी पुल को खोल दिया गया। मरम्मत भी आधी अधूरी हुई और जोखिम की तरफ से भी आंखें मूंद ली गई। गोपी घांगर के साथ सौरभ वक्तानिया, अहमदाबाद, आज तक।